बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बच्चियों के 10 ऐसे नाम बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। ये नाम रखना गलत है, लेकिन अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते और इसी वजह से उन्होंने अपनी बच्चियों के नाम रखे हुए हैं। अगर आपने भी अपनी बच्चियों के ये नाम रखे हुए हैं तो फ़ौरन तब्दील कर दें, क्योंकि नामों का असर बच्चों पर पड़ता है और ये 10 नाम ऐसे हैं जिनके मानी या तो दुरुस्त नहीं या फिर कुछ नाम ऐसे हैं जिनके मानी तलाश करने के बावजूद मिले ही नहीं। तो दोस्तों, ये 10 नाम कौन से हैं आपको बताएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। प्यारे दोस्तों, आजकल बच्चों और बच्चियों के नाम इंटरनेट से देखकर रखे जाते हैं और हम लोग उलमा से तहकीक करने की ज़हमत नहीं करते। उलमा से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर ही नहीं बल्कि ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि हमें चाहिए कि बच्चे या बच्चियों के नाम रखने से पहले उलमा से तहकीक कर लिया करें, क्योंकि नाम का बच्चों की ज़ात पर गहरा असर होता है और बच्चों के नसीब पर भी उनका असर रहता है। हमारे माशरे में एक बड़ी गलती ये भी की जाती है कि ज़्यादातर लोग फ़िल्मों और ड्रामों के किरदारों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, जिनमें से कुछ नाम बेमानी होते हैं और अक्सर के मानी दुरुस्त नहीं होते। दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सहाबा और सहाबियात के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखें, ना कि फ़िल्मी और ड्रामा अदाकारों के नाम पर। याद रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं कि बच्चों का अच्छा नाम रखा जाए और सहाबा कराम का मामूल था कि वो अपने बच्चों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नाम तजवीज़ करवाते थे। रिवायात में आता है कि नामों की वजह से इंसान की बख्शिश का फ़ैसला भी जुड़ा है। तो ख़ुद सोचें कि जो नाम फ़िल्मों और ड्रामों की बुनियाद पर रखे जाएं, वो क्या बख्शिश करवाएंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे बच्चियों के 10 नामों की जो बच्चियों के नहीं रखने चाहिए। तो चलिए ये नाम मुलाहिज़ा करें। नंबर 1, वानिया। दोस्तों, इसका मतलब बनता है कमज़ोर। अब जिस बच्ची का ये नाम रखा जाएगा तो वो जितना मर्ज़ी खाना खा ले, अच्छे से अच्छा खा ले, वो बच्ची कमज़ोर ही रहेगी। वो हर मामले में कमज़ोर रहेगी। ऐसी बच्ची कमज़ोर ही रहेगी। इसके अलावा पढ़ाई में भी उस बच्ची को कमज़ोर ही देखा जाएगा। अब खुद ही सोच लें, आप बच्चों को एक दिन में कितनी मर्तबा बुलाते हैं और हर बार आप जब भी अपने बच्चे को बुलाते हैं तो बच्चे पर उस नाम का असर पड़ता है। आप दिन रात जिस बच्ची को वानिया यानी कमज़ोर कहकर पुकारेंगे तो खुद सोचें कि वो बच्ची कैसे तंदुरुस्त और सेहतमंद रह सकती है। तो अगर किसी का नाम वानिया है, खुदारा उसको तब्दील कर लें और कभी भी अपनी बच्ची का नाम वानिया ना रखें, क्योंकि उसका मानी दुरुस्त नहीं है। नंबर 2 पर है सायका। तो दोस्तों, इस नाम के मानी हैं कड़कड़ाने वाली बिजली या कड़कदार बिजली। अब खुद ही सोच लें कि इस नाम का उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा जिसका नाम सायका रखा गया होगा। याद रहे, जिस बच्ची का नाम सायका होगा उस बच्ची की तबीयत में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। वो अपने माँ बाप के साथ भी गुस्सा करेगी, अपने बहन भाइयों के साथ भी गुस्सा करेगी और शादी के बाद अपने शौहर के साथ भी गुस्सा करेगी। उसकी तबीयत और मिजाज हर किसी के साथ बहुत अजीब होगी। वो हर एक पर ऐसे ही गरजेगी जैसे कि बिजली गरजती है। इसलिए चाहिए कि बच्ची का नाम सायका कभी भी ना रखा जाए। अगर किसी का ये नाम है तो वो किसी मुफ्ती से या आलिम से ज़रूर पूछ ले और अपना नाम तब्दील कर ले। नंबर 3, अमायरा। दोस्तों, इस नाम का मतलब काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिल सका और बग़ैर मानी के नाम रखना भी दुरुस्त नहीं है। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका कि नाम का कोई मानी होना चाहिए या फिर वो नाम सहाबा या सहाबियात के नाम पर होना चाहिए। बेमानी नाम नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास इस नाम का मानी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और किसी मुफ्ती या आलिम से इस बारे में मशवरा भी ज़रूर कर लें कि ये नाम कैसा है। नंबर 4, अनाबिया। दोस्तों, इस नाम का मतलब भी हमें कहीं से नहीं मिल सका। अगर आपके पास इस नाम का मानी है तो ज़रूर बताइएगा और किसी मुफ्ती या आलिम से भी इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये नाम भी मौजूदा दौर में कसरत से सामने आने वाला नाम है जिसका कोई मायने नहीं है। नंबर 5 पर है इशाल। दोस्तों, ये नाम भी हमारे माशरे में काफ़ी आम है और अक्सर लोगों ने अपनी बच्चियों का नाम इशाल रखा हुआ है। लेकिन आपको बताते चलें कि अरबी लोगत में इस नाम के कोई माने नहीं है और बार बार ये बात हो चुकी है कि जिस नाम का कोई मतलब या कोई मानी नहीं हो उस नाम को नहीं रखना चाहिए।
और अगर किसी बच्ची का ये नाम आपने रखा है तो किसी मुफ्ती या आलिम से एक बार इसके बारे में ज़रूर पूछ लें। इसके बाद नंबर 6 पर दोस्तों जो नाम है वो है अरीहा, और इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मायने नहीं मिल सका। अलबत्ता तहकीक से ये बात सामने आई है कि ये एक जगह का नाम है जो मुल्क शाम में मौजूद है। ये महज एक जगह का नाम है जिसका कोई मायने नहीं, लिहाजा अरीहा नाम रखना भी मुनासिब नहीं। अरीहा नाम रखना दुरुस्त तो नहीं है। अलबत्ता आप अपनी बच्ची का नाम अरीहा की बजाय फरीहा रख सकते हैं, जिसके मानी हैं खुश होने वाली। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि नाम का तबीयत और मिजाज पर असर होता है, तो इस नाम के असरात मस्बत होंगे और ऐसी बच्ची ज़िंदगी में खुशियाँ पाएगी जिसका नाम फरीहा होगा। नंबर 7 नाबिया। दोस्तों इस नाम का मानी तो मिलता है, लेकिन इसका मतलब है ऐसा दरख्त जो पानी से बहुत दूर हो, यानी पानी ना मिलने की वजह से गल सड़ जाने वाला दरख्त। इस नाम के मानी भी सही नहीं है, इसलिए ये नाम ना रखा जाए। अगर किसी ने अपनी बच्ची का ये नाम पहले से रखा हुआ है तो उसे तब्दील कर दे, क्योंकि इस नाम का असर बच्ची पर ठीक नहीं पड़ेगा। नंबर 8 मारा। इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मानी नहीं है। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद नाम है। किसी से नाम सुनकर अपनी बच्ची का रख लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि नाम का आपके बच्चे पर, आपके बच्चे की तबीयत और मिजाज पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए चाहिए कि बच्चों और बच्चियों के नाम सोच समझ कर रखे जाएं। नंबर 9 मुंतशा। दोस्तों इस नाम के मानी तो मिलते हैं और सुनने में ये नाम अच्छा भी लगता है, लेकिन इस नाम का मानी है जो तू चाहता है। मतलब ये कि नाम इस्म नहीं है, इसलिए ये नाम रखना भी दुरुस्त नहीं। ये एक तरह का जुमला है, लिहाजा ये नाम रखने से पहले किसी आलिम या मुफ्ती से पूछ लेना बेहतर है। नंबर 10 अमाइज़ा। इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मानी नहीं है, लिहाजा इस नाम का रखना भी दुरुस्त नहीं। अगर किसी ने अपनी बच्ची का ये नाम रखा हुआ है तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन इस नाम को तब्दील कर दे और कोशिश किया करें कि नाम रखने से पहले एक बार तहकीक कर लें। एक और बात दोस्तों जो इंतहाई ज़रूरी है वो ये कि आजकल इंटरनेट पर जो नाम बताए जा रहे हैं उन नामों में भी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके मानी खुद साख्ता हैं, इसलिए इंटरनेट पर एतबार करना दुरुस्त नहीं, बल्कि नाम के मानी अहले इल्म हजरात से पूछ लेने चाहिए, ख़ास तौर पर किसी आलिम या मुफ्ती से जो अरबी भी जानते हों और सहाबा या सहाबियात के नामों से भी वाकिफ़ हों। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको वक्त पर मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।